पुलिस लाठीचार्ज के बाद भाजपा और ज़्यादा आक्रामक हो गई है। और दरअसल आपको बताते चले कि भाजपा का आज महाधरना चल रहा है। हम वो सारी वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं, हम ले जाने वाले हैं आपको कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ भाजपा का रुख काफ़ी आक्रामक है और तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर ही भाजपा मानेगी। आपको बताते चले कि भाजपा जब तक शांत नहीं बैठने वाली है, जब तक तेजस्वी यादव का इस्तीफा ना हो जाए। और अब आपको हम ले चल रहे हैं वो धरना स्थल पर, जहां पे विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं, जरा आप उनको सुन लीजिए। आज हर समाज के लोगों का बलि चढ़ा था, सबकी लहू बही थी। यही पटना की धरती है, कई लीडर बैठे हैं जिनके सर से भी लहू बहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं और आपको पता नहीं है उस जंगलराज का, जहां सैकड़ों विधवाएं चूड़ियां फोड़ती थी, मांग का सिंदूर बचाता था। उस लड़ाई में लड़ने वाला भाजपा का ही कार्यकर्ता था। और भाजपा का कार्यकर्ता जब जंगलराज का विदाई किया तो आप हेलीकॉप्टर से उतरे और आकर के सीधे मुख्यमंत्री का शपथ लिए। धिक्कार है उस नकली चंद्रगुप्त का, जिसने आज हर समाज के जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए थे, जिसका लहू बहा था, आपने उसका अपमान किया है, पूरे बिहार का अपमान किया है। बिहार की जनता बड़ी लड़ाई लड़ी थी, हर तबका के लोग उस जंगलराज से, उस अपराधी से लड़ा था। मैं भी पहला चुनाव लड़ने गया था, 23 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल से लड़ा था। आप ये भूल गए कि सड़क में भी आवाज दबाओगे और सड़क पर भी लाठियों की बौछार से आवाज दबाने का प्रयास करोगे। लेकिन तुम जानते नहीं हो कि विजय सिन्हा 23 मोस्ट वांटेड अपराधी से लड़ सकता है। शराफत में बहुत ताकत होती है। भाजपा का हर कार्यकर्ता गोली का और लाठी का चिंता नहीं करता है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके समाज की रक्षा का चिंता करता है और लड़ता है। आपने जो 13 तारीख को पर्वतापुर से लाठी बरसाई, जिस तरह से आकर के जैसे ही देखा साकई ये हस्तिनापुर के खिलाफ लाठी को लेकर दौड़ गया और लगा कि विजय सिन्हा को समाप्त कर देंगे। लेकिन तुम्हारी ये हस्तिनापुर का गुलाम तुम्हारी लाठी को भी सह करके अब तुम्हारी विदाई के संकल्प को हम पूरा करेंगे। तुम में इतना दम नहीं है। एक भ्रष्टाचारी, एक अपराधी अंदर से कमजोर होता है, कायर होता है, डरा हुआ इंसान होता है। वह डर करके इस तरह का काज करता है, लोकतंत्र की हत्या करता है, अघोषित सदन से सड़क तक आपातकाल लगा रहा है। अरे हस्तिनापुर के गुलामों, तुम कैसे भूल गए कि सत्ता बदलते रहती है। जिस दिन सत्ता बदलेगी, हमारे कार्यकर्ता की हत्या करने वाले, मेरे कार्यकर्ता पर लाठी बरसाने वाले, सीसीटीवी फुटेज भी है, प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया में सारा कवरेज आ रहा है, जिसका चेहरा आ रहा है, सबको चिन्हित करके निकालेंगे। और तुम्हारी खैरियत अब तुमको समझ में आएगा कि गलत करने वाले, धृतराष्ट्र के इशारे पर महाभारत करने वाले का किस तरह से दुर्दशा होता है। विजय सिन्हा भूलता नहीं है। तुम्हारा निमंत्रण को हमने स्वीकार किया है और ये लड़ाई सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे। तुमने लाठी बरसाया, तुम गोली भी बरसाओगे। तुम्हारी विदाई तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा। तुम्हारी अंत करने के लिए काफी है। घबरा गए हो, हर समाज के लोग तुम्हारे भ्रष्टाचार से उठ चुका है, तुम्हारे अपराध से उठ चुका है। प्रत्येक दिन दर्जनों हत्या, जैसे ही सुबह में टीवी खुलता है, आज भी भागलपुर में हत्या, समस्तीपुर में हत्या, बेतिया में हत्या, हत्या का सिलसिला जारी है। कहा सरकार तुम्हारी सुशासन के लिए लाया था, लेकिन तुम वह नकली चंद्रगुप्त निकला, वह बिहार के जनादेश का अपमान किया और उसी भ्रष्टाचारी के साथ गलबैया कर दिया। इसकी सजा बिहार की जनता देगी। तुम्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो उस सपना को ही तोड़ा है, जो जाति विहीन समाज, अब भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की बात किए थे, आज तुम एक उन्माद पैदा करना चाहते हो, समाज को लड़ाना चाहते हो, समाज के अंदर अपराधियों के बल पर शासन करना चाहते हो। ये कतई स्वीकार नहीं है। बिहार के अंदर सत्ता बदलेगी और फिर से बिहार और केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन स्थापित करेंगे, अपना बलिदान दे करके। और तुमको मैं खुला चुनौती देता हूँ कि तुमने केस किया है तो सुन लीजिए आज मीडिया बंधुओं के सामने ही कि जिस दिन सरकार बदलेगी, तुमने जिस शरीफों पर, जिस इंसान को केस के
माध्यम से दबाने की बात कर रहे हो, सबकी समीक्षा होगी और सबको न्याय मिलेगा और हस्तिनापुर के गुलामों को सजा मिलेगा। कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये समय बदलने में देर नहीं लगेगा। बिहार विधानसभा के अंदर जब हमने तुम्हारी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई किया, तुमने बौखला गया। एक भ्रष्टाचारी बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। इसको एक धक्का कस के पूरे बिहार के अंदर हर गांव से जब मिलेगा, ये सत्ता छोड़कर 23 पार नहीं करेगा। ये सत्ता छोड़कर भागने के लिए ये बैठा हुआ है, ये बहाना खोज रहा है कि अपने दुर्योधन को, बड़े भाई छोटे भाई मिलकर के अपने दुर्योधन को बैठाने का। लेकिन बिहार की जनता उस दुर्योधन के माध्यम से महाभारत नहीं होने देगा। सभी लोग पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे। तुम्हारे गोली और लाठी से हम करने वाले नहीं हैं। जितना दमन करना है तुम दमन कर लो। तुम्हारी लड़ाई का अंत हम करेंगे। सत्ता से हटा करके बिहार की जनता इसकी जवाब देगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आग्रह करेंगे कि आप क्या नीतीश बाबू, मेरे हिसाब से नीतीश कुमार डर गए और हम लोगों ने तो राजनीति शुरू किया था लालू प्रसाद के अत्याचार के खिलाफ। और आज बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, सम्राट चौधरी या पूरा भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के लिए अपना एक एक खतरा का खून देने के लिए तैयार है। और बिहार में लोकतंत्र स्थापित होगा। लोकतंत्र में राजतंत्र का कोई उपाय नहीं है साथियों। और नीतीश कुमार जी, आप क्या बताना चाहते हो? जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने गांधी मैदान से मार्च निकाला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम शिष्टाचार से चलते आए और लाखों की संख्या में जब हम जुटे तो आपको पीड़ा होने लगी। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटने लगे। अरे साथियों, हम तो शिक्षकों की लड़ाई लड़ने आए हैं। आपने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जुमलेबाज निकले तेजस्वी कुमार जी, आप तो जुमलेबाज हो। और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह बिहार को लूटने का काम किया था, वो लगता है कि अब आपके पूरे डीएनए में आ गया। और आप तो देख रहे होंगे साथियों, लालू प्रसाद जी अभियुक्त हैं, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी अभियुक्त है, तेजस्वी यादव अभियुक्त है और उनकी कई बहनें भी अभियुक्त हैं। क्यों अभियुक्त है? कि लालू प्रसाद जी ने रेलवे में मंत्री रहते हुए सरकारी नौकरी का बंदर बांट किया और जिसको नौकरी दिया उससे 2 कट्ठा जमीन लिखवा लिया। यही है लोकतंत्र, यही गरीब का बेटा का रास्ता। क्या देखिए साथियों, बड़ा स्पष्ट है, इस बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के साथ लड़ते रहेगी। 10 लाख सरकारी नौकरी जब तक नहीं दोगे तब तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठेगा। सारे पक्के नौकरी देने पड़ेंगे। और शिक्षक साथियों के समर्थन में हमने धरना दिया। हम शिक्षक साथियों को बुलाए नहीं, वो तो सरकारी कर्मचारी हैं। हम लोग को ज्ञान है साथियों कि सरकारी कर्मचारी कोई पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ सकता। हमने शिक्षकों के समर्थन में उनको नौकरी दिलाने के लिए, जिसने पिछले 13 वर्षों में जब भाजपा और एनडीए की सरकार थी साथियों, तब 4,70,000 टीचर को नियोजित करने का काम किया और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जिसने एसटीईटी की परीक्षा, टीईटी की परीक्षा पास की है, उसको कोई दूसरा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उसकी सीधी नियुक्ति आपको करनी होगी। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, आप समझिए, सुल्तानिया जगवानी का पुल, नंदकिशोर जी यहाँ बैठे ये जानते हैं, मैं उस इलाके का विधायक हूं, मेरा सपना रहा है, मैंने वो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है। और तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और जब सैंक्शन हुआ तब पथ निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार थे। और ये जो टेंडर घोटाला हुआ, जिसमें टेंडर देने का काम उस पुल का किया गया, तो आजकल जो उनके स्टाफ जो आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, वही उसके विभाग के पथ निर्माण मंत्री थे जब टेंडर घोटाला हो रहा था। सरकार ये जांच कराएगी, आज हो कि कल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम आपको स्पष्ट करते हैं कि अफगानी पुल के पत्ते पत्ते की जांच हम लोग कराने का काम करेंगे। कोई भ्रष्टाचार में बच नहीं सकता। और हम जानते हैं नीतीश बाबू, आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा चुकी है और इसलिए मैं कहता हूं कि मानसिक स्थिति
गड़बड़ा गया है। इतनी बार हमसे सुनने के बाद भी हमसे पूछते हैं कि पगड़ियां काहे बांधो। बताइए, हमने तो कहा कि आप बुजुर्ग हैं सर, और बुजुर्ग है तो आप ही के आशीर्वाद से आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाऊंगा, तभी ये पगड़ी खोलने का काम करूंगा। आप समझो साथियों, उस व्यक्ति को यह भी याद नहीं है, उस व्यक्ति को जो बिहार का मुख्यमंत्री हो कि वो मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री है, उनको ये भी याद नहीं रहा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से इतना चिढ़ गए हैं कि रात के सपने में वो देखते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन गए, और दरभंगा पहुंचने के साथ कहते कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए, मानसिक स्थिति मेरा गड़बड़ा कि उनका गड़बड़ा। बिहार विधानसभा में उन्होंने कहा कि मैं जब देश का गृह मंत्री था तो मैंने ये काम किया, हमने बिहार शरीफ बनाया। नीतीश बाबू, मैं जानता हूं अब आप मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं, अब आपको सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया। बिहार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी तरह संकल्प ले चुका है। अब आपको जिस तरह अपने लाठियों से प्रहार भाजपा के कार्यकर्ताओं पे कराया, यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आप विधानसभा और सीएम हाउस से आप मॉनिटरिंग कर रहे थे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि सांसदों के माथे पे मारने का काम आपकी पुलिस कर रही है, विधायकों के माथे पे मारने का काम करने का काम किया जा रहा है। और हमारी घर बहन को, हमारी बहनों पर जिन्होंने पूरी तरह लड़ने का काम चौराहे पर किया, और बहनों ने हजारों की संख्या हमारी बहनें खड़ी थी, किसी के हाथ पे मारा, किसी के सर पे मारा। हमारी कई बहनें तो अभी भी हॉस्पिटलाइज है। मीना झा, चिंतन झा जी, जिनके मारकर तोड़ने का काम किया, ब्रेन हेमरेज हो गया हमारी मीना झा जी का। और हमारे जो वीर साथी, हमारे जो वीर सपूत, हमारे साथी जो जहानाबाद के महामंत्री थे, वीर सपूत विजय सिंह की हत्या नीतीश कुमार जी आपने करवाया है, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। ये जो सरकारी तोते, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है सभी साथियों को, भारतीय जनता पार्टी अगले 2 वर्षों तक 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब से फिर से गद्दी पर बैठा नहीं देंगे, तब तक बिहार की जनता और कार्यकर्ता बस्ती नहीं होने वाली। और 2025 में ये जो निरंकुश सरकार है, ये जो लाठी मार सरकार है, गुंडों की सरकार है, और अपराधीकरण जो आपने नीतीश कुमार इस पूरे सरकार को किया है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और एक कार्यकर्ता जगह रहेगा। और 2025 में जब तक आपको राजनीतिक तौर पर समाप्त नहीं करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता रहेगा। और ये आंदोलन जारी रहेगा साथियों, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कोई रुकने वाले नहीं है, हम न थकने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में सभी मुख्यालयों से लेकर मंडल स्तर तक हम धरना दे रहे हैं, और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। नीचे पंचायत स्तर पर भी जाने का काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए आए और बिहार के उन्नति की चिंता कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं बिहार में सुशासन हो, बिहार में भ्रष्टाचार समाप्त हो, बिहार में कानून का राज स्थापित हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप जिस प्रदेश में देखोगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, आप मीडिया के साथ ही चले जाइए, वहां कानून का राज स्थापित है। हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जनता के द्वारा यदि सरकार बिहार में 25 में बनती है, 24 घंटा के अंदर बिहार में कोई गुंडा दिखने वाला नहीं है। सारा लोग बिहार छोड़कर भाग जाए। कानून का राज स्थापित करना है। इसलिए आज जो धरना है, ये सभी जिलों में धरना लगातार जारी रहेगा।